इट्स ए कोइंसिडेंस, इत्तेफाक की बात है। जब कभी भी हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं या बोलते हैं या कुछ इस तरह का सेंटेंस अगर हमको बनाना होता है तो देखो इट्स ए कोइंसिडेंस से अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बस एक चीज को ध्यान रखना है, जब कभी भी हम यूजेस से कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं ना तो इसमें ग्रामेटिकल रूल देखना जरूरी नहीं होता है कि हम V1 यूज किए या V2 यूज किए या V3। हम जनरली सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब की अगर जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार हम यूज कर लेते हैं, बस ज्यादा फोकस हमको ग्रामर पे नहीं करना होता है। तो जब कभी भी हम यूजेस पढ़ते हैं, यूजेस से कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं ना तो उसको इजीली इस वे में बनाते हैं। देखो कैसे, इट्स ए कोइंसिडेंस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। इसका मतलब है इत्तेफाक की बात है, यानी कि इट्स ए कोइंसिडेंस। इट्स ए कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक की बात है। तो देखो यहाँ सेंटेंस है, इत्तेफाक की बात है कि वह तेज है, इत्तेफाक की बात है कि वह तेज है। तो इट्स ए कोइंसिडेंस दैट, क्या लगा देंगे, दैट। दैट हम इसलिए लगाएंगे कि है और की दोनों है एक साथ। अगर की नहीं रहता, अगर यही रहता कि इत्तेफाक की बात है वह तेज है, इत्तेफाक की बात है वह तेज है, तो जब इस तरह का सेंटेंस आएगा जहाँ की नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इट्स ए कोइंसिडेंस, इट्स ए कोइंसिडेंस, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। अगर इसका सेंटेंस है इत्तेफाक की बात है वह तेज है, तो जब की नहीं रहेगा तो आप दैट का प्रयोग नहीं करिएगा। किसका प्रयोग नहीं करिएगा, दैट का। और अगर की रहेगा तो आप दैट का प्रयोग कर लीजिएगा। अब देखिए सेंटेंस का दूसरा पार्ट, इत्तेफाक की बात है कि यानी कि इट्स ए कोइंसिडेंस, और तब हम क्या लिख दिए बाबू, दैट। क्या लिख दिए, दैट। और अगर की नहीं यूज है तो हम छोड़ दिए इट्स ए कोइंसिडेंस। अब सेंटेंस का सेकंड पार्ट आता है, इसको हम बनाने के लिए जैसे हम रूल में यहाँ लिख दिए हैं सेंटेंस, क्या लिख दिया है, सेंटेंस। तो आप उसको डायरेक्टली बना सकते हो, यानी कि ही इज इंटेलिजेंट। इत्तेफाक की बात है कि वह मेरे से नाराज है, तो इट्स ए कोइंसिडेंस दैट ही इज एग्री टू मी। नॉर्मली आप ईजर का यूज कर सकते हो, या फिर कोई तातेती वाला ट्रांसलेशन हो तो उसमें जरूरत के अनुसार आप वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग कर सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ग्रामेटिकल मेथड यूज करने की कोई ज्यादा जरूरत इसमें नहीं है। सिर्फ यूजेस का मतलब होता है कि आपने अपने बातों को एक्सप्रेस किया, मतलब व्यक्त किया, सामने वाले को एकदम क्लियर परफेक्ट आपने बताया ताकि वो समझ जाए। बस इससे ज्यादा यूजेस का कोई काम नहीं होता है। जैसे इत्तेफाक की बात है कि वह मेरे से नाराज है, इट्स ए कोइंसिडेंस दैट ही इज एग्री टू मी। इट्स ए कोइंसिडेंस दैट इज नॉट मीट मी। इत्तेफाक की बात है कि वह मेरे से नहीं मिला, इत्तेफाक की बात है कि वह मेरे से नहीं मिला। तो अभी हम मत सोचो कि या यही, तो हम सिंपल पास्ट में जाएंगे, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ए कोइंसिडेंस दैट यू आर टॉपर इन क्लास, इन द क्लास। क्या है, इत्तेफाक की बात है कि तुम क्लास टॉपर हो, तो आप अपने मन से इज आर का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ ये मत सोचना कि मिला या यही है, तो हम सिंपल पास्ट में जाए फिर डिड का प्रयोग करें। इट्स ए कोइंसिडेंस दैट ही डिड नॉट मीट मी। अगर यहाँ डिड भी लिखोगे तो सही है। अगर ग्रामेटिकल पकड़े, आप चाहते हो कि ग्रामेटिकल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएं तो आप बना सकते हो, गलती नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रामर आप पूरा ग्रामर इसमें यूज नहीं करते हो तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां कहीं भी इस वर्ड को लिख दिया जाता है यूजेस, तो यूजेस का मतलब होता है कि यूजेस के तहत हम बड़े से बड़े सेंटेंसों को शॉर्टकट तरीका से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ इट्स ए कोइंसिडेंस दैट यू आर टॉपर इन द क्लास, यानी कि इत्तेफाक की बात है कि तुम क्लास टॉपर हो, इत्तेफाक की बात है कि तुम क्लास टॉपर हो। इत्तेफाक की बात है कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो इट्स ए कोइंसिडेंस दैट ही स्पीक्स इंग्लिश, या ही स्पीक इंग्लिश, या ही इज स्पीक इंग्लिश। आप जैसे चाहो वैसे अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। बस मैटर ये करता है कि जो ये इत्तेफाक की बात हम लिखे हुए हैं ना, बस इसको सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि इट्स ए कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक की बात है
कि तुम आते हो, यू कम, तुम जाते हो, यू गो। इत्तेफाक की बात है कि आजकल के विद्यार्थी मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं, तो इट्स ए कोइंसिडेंस टुडे स्टूडेंट didn't study with care, didn't study with care या do not study with care या is not study with care। तो आप कुछ भी लगाकर एक्सप्रेस कर सकते हो, वहाँ एकदम ऐसा नियम नहीं है कि आप ग्रामर के रूल को फॉलो करो यानी कि टेंस के रूल को फॉलो करो, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इत्तेफाक की बात से सेंटेंस बनाना होगा तो इजीली दो चीज सोचना और समझना बहुत जरूरी है। इत्तेफाक की बात है का अंग्रेजी होता है इट्स ए कोइंसिडेंस, और अगर आपने सेंटेंस में की का यूज किया, किसका यूज किया, की का, तो मेरे बाबू आप किसका यूज कर लोगे, दैट का। अगर की का यूज नहीं करते हो तो डायरेक्ट लिख दोगे इट्स ए कोइंसिडेंस, और फिर वो तेज है तो ही इज इंटेलिजेंट। इत्तेफाक की बात है कि वो अंग्रेजी बोलता है तो इट्स ए कोइंसिडेंस दैट ही इज स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ की है तो हम दैट लगा दिए हैं, अगर की हटा देते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दैट को हटा देंगे, यानी कि इट्स ए कोइंसिडेंस ही स्पीक्स इंग्लिश। दिस इज क्लियर, समझ में है ना। यानी कि जहां कहीं भी आपको इत्तेफाक की बात ऐसे सेंटेंस को बनाना होगा तो इट्स ए कोइंसिडेंस आप याद रखेंगे, इसको आप लिख देंगे, और लिखने के बाद जो भी आपका सेंटेंस कह रहा है उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में डायरेक्ट बिना ग्रामर के यूज कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, और अगर ग्रामर जानते हो तो भी लिख सकते हो। लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, बस सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके हम इत्तेफाक की बात से सेंटेंस को बना लेंगे। अगर की है तो दैट लगाएंगे, की नहीं है तो दैट नहीं लगाएंगे, सेंटेंस को डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे इत्तेफाक की बात है कि वो तेज है, जैसे इत्तेफाक की बात है कि तुम मेरे घर आते हो, इट्स ए कोइंसिडेंस that you come at my house। और अगर इत्तेफाक की बात है तुम मेरे घर आते हो तो इट्स ए कोइंसिडेंस यू कम एट माय हाउस। दैट की वहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि की नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।